गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने बेसिकली 2 टाइप प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन 2 स्टेप्स जो पढ़ लिए थे। नेक्स्ट अब हमारा जो स्टेप है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। हमने जो लास्ट पढ़ा था वो हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एक मेल गैमेट एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है 3 ट्रिप्लॉइड, और एक क्या करता है जाइगोट की फॉर्मेशन करता है जो कि होता है डिप्लॉइड। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है, फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, फिर जब मैच्योरेशन होती है जो ओव्यूल है वो तो क्या बनाता है सीड बनाता है, और ओवरी क्या बनाता है फ्रूट बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओव्यूल किसकी फॉर्मेशन करता है सीड की, और ओवरी की इसकी फॉर्मेशन करती है फ्रूट की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा फर्स्ट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म क्या आएगा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो में डेवलप्ड होगा। तो फर्स्ट के जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं इनको हम PEN भी लिख सकते हैं। वो क्या कहते हैं बहुत बार डिवाइड होते हैं, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होकर क्या फॉर्म करते हैं ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़ की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनमें बेसिकली जो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यूज़ है इनमें क्या होता है रिजर्व फूड होता है, जो क्या करता है न्यूट्रिशन के प्रोवाइड करता है डेवलपमेंटल एम्ब्रियो को। यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहता है तो उसको जो रिजर्व फूड है ये क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मल्टीपल डिवीजन के बाद क्या करते हैं फ्री न्यूक्लाई की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेल्स भी बोलते हैं। यानी कि उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या कि सेल फॉर्मेशन अकर होती है, तो एंडोस्पर्म्स क्या हो जाता है बिकम सेलुलर बन जाता है, यानी कि उसके चारों तरफ कहते हैं सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जैसे कि अगर आपने देखा हो कि आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट में जो पानी होता है जो उसका वाटर होता है कोकोनट का वाटर, वो बेसिकली क्या होता है वो होते हैं सारे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। ठीक है, और उसके चारों तरफ एक वाइट कवर की जो कवरिंग होती है वो होता है एंडोस्पर्म जो होता है सेलुलर वॉल का। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है बुक में, ये देखिए द कोकोनट वाटर फॉर्म टेंडर कोकोनट डैट यू आर फैमिलियर इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली, अब जो एंडोस्पर्म है जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसमें कम्प्लीटली यूज़ भी हो सकता है, एम्ब्रियो कम्प्लीटली यूज़ कर लेती है। एग्जांपल जैसे पी हो गया, ग्राउंडनट हो गए, बीन्स हो गए बिफोर सीड मैच्योरेशन। और कुछ में क्या होता है इट में पर्सिस्ट इन द मैच्योर सीड में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोकोनट हो गया और या कैस्टर हो गया, ये सब यूज्ड होते हैं सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। तो आप स्प्लिट करोगे ओपन सम सीड्स को, अब जैसे कैस्टर की, पीस की, बीन्स की, ग्राउंडनट की, फ्रूट ऑफ कोकोनट, लुक इन सब में क्या आप एंडोस्पर्म को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग एंडोस्पर्म्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या कहता है, ठीक है, एम्ब्रियो है सेकंड हमारा। एंडोस्पर्म का पता है, अब एम्ब्रियो हमें पता है कि माइक्रो एम्ब्रियो कहाँ होता है माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है, कहाँ पर एम्ब्रियो शैक में, जहाँ पर जाइगोट क्या होता है प्रेजेंट होता है। जाइगोट क्या करेगा डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करना शुरू करता है मोस्टली, यानी कि मोस्टली जो होता है जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है जैसे ही कुछ एंडोस्पर्म फॉर्म होना शुरू हो जाता है, वैसे ही जाइगोट क्या करना शुरू हो जाता है डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि जो शुरुआत की स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जिसको एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, वो सेम होती है बोथ मोनोकोट में भी और डाइकोट लीडेंस में भी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या सेम होगी, यानी कि कौन सी फर्स्ट स्टेज, यानी कि जैसे फर्स्ट क्या है जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा प्रो एम्ब्रियो बनेगा। तो जाइगोट क्या अलग अलग स्टेजेस में, फर्स्ट कहता है प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर शेप्ड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर हार्ट शेप्ड की, फिर मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। यानी क्या होता है फर्स्ट तो ये आपका जाइगोट है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट है। प्रो एम्ब्रियो क्या होता है अनइक्वल डिवीजन हो जाती है इसमें, ये आपका 1 है सेल डिवाइड हुआ और ये आपका 2 सेल डिवाइड, अनइक्वल डिवीजन हो गई। ठीक है, तो जो ऊपर वाला ये होगी आपकी प्रो एम्ब्रियो स्टेज होगी। ग्लोबुलर शेप में जो आपका ऊपर वाला है ये तो ऐसे का एज इट रहता है, बस अपने साइज को इंक्रीज करता है। जो नीचे वाला जो है ये वाला, ये आपका क्या करेगा मल्टीपल डिवीजन करेगा, इस तरीके से मल्टीपल डिवीजन होगी न्यूक्लियर सेल्स की, और इस तरीके से क्या करेगा एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा फॉर्म कर लेगा।
नेक्स्ट है हार्ट शेप स्टेज में क्या होगा, फिर यही नीचे ये आपकी जो न्यूक्लियस है ये कम होना शुरू हो जाता है और ये आपका इस तरीके से हार्ट शेप्ड, हार्ट की तरह जैसे आपका ये हार्ट होता है ना, इस तरीके से क्या होगा शेप की फॉर्मेशन होती है। हार्ट शेप स्ट्रक्चर आप क्या कहते हैं, अगर आप पी को देखेंगे, पी प्लांट के प्लूमूल को देखेंगे तो आप उसमें हार्ट शेप्ड जो है इसको आप अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर हार्ट शेप्ड के बाद फिर ये बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। मैच्योर एम्ब्रियो का मतलब क्या है कि रेडिकल्स की डेवलपमेंट हो जाएगी और कोटिलिडन्स की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो जो हार्ट शेप यानी कि अर्ली जो स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेजेस कौन सी, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर बना, हार्ट शेप बना। ये जो प्रोसेस होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, एम्ब्रियोजेनिक का, ये बोथ मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम डाइकोटिलिडन्स में एम्ब्रियो की बात करें तो क्या आएगा, डाइकोटिलिडन्स में बेसिकली 2 चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस की और 2 कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज, यानी कि जो एम्ब्रियो है, किस तरीके से बताऊँ मैं आपको, ठीक है, ये आपके एम्ब्रियो की जो मैच्योर एम्ब्रियो था आपका ये था, ठीक है, इस तरीके से था और ये तो ये जो अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, ये ठीक है, ये कोटिलिडन्स है, ये कोटिलिडन्स आपके इसके ऊपर वाला लेवल, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वाला पोर्शन अबव द लेवल ये क्या है, एपिकोटाइल आपका, एपिकोटाइल है। ये क्या करेगा, आगे प्लूमूल की फॉर्मेशन करेगा और प्लूमूल ही आगे क्या बनाएगा, स्टेम की टिप की फॉर्मेशन करेगा बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन। अब ये कोटिलिडन से इसके बिलो वाला यानी कि ये नीचे वाला जो है ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, एक सिलेंडर लाइक पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं, हाइपोकोटिल। ठीक है, ये आगे क्या बनेगा, रेडिकल और रूट टिप बनाएगा और रूट टिप जो है हमारी किससे कवर होती है, रूट कैप से कवर होती है। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्या ये पूरा हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस बनी, एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन हुई। कोटिलिडन्स का जो अबव पार्ट होता है ये वाला टर्मिनल वाला पार्ट, ये तो प्लूमूल बनाएगा, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से प्लूमूल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जो लोअर नीचे वाला पार्ट है बेसल पार्ट वो क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल बनाएगा जिससे रेडिकल की फॉर्मेशन की होगी जो आगे क्या बनाएगा, रूट की फॉर्मेशन कर। नेक्स्ट अगर हम मोनोकोटिलिडन्स की बात करें, मोनोकोटिलिडन्स में बेसिकली 1 कोटिलिडन्स होती है। आपने आपका डिफरेंस बताया, डाइकोटिलिडन्स में क्या होगी, 2 हुई, एक तो 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस की फॉर्मेशन है, 2 कोटिलिडन्स की, इसमें ओनली 1 कोटिलिडन्स ही होती है। ठीक है, जिसको ग्रास में हम क्या बोलते हैं, स्कैटुलम बोलते हैं। ग्रास में हम किससे, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ग्रास में जो कोटिलिडन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटुलम बोलते हैं। ये कहती है सिचुएटेड टुवार्ड द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की लेटरल साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैव रेडिकल और रूट कैप, इसका जो लोअर वाला पोर्शन होता है उस पर एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो क्या बनाता है, रेडिकल या रूट कैप की फॉर्मेशन करता है और एनक्लोज इन अनडिफरेंशिएटेड सीट्स कॉल्ड सीलोराइजा, और एक अनडिफरेंशिएटेड सीट होती है इसके चारों तरफ कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, सीलियोराइजा बोलते हैं, उससे क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है, उसमें बंद होता है। पोर्शन अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस द लेवल और अटैचमेंट ऑफ स्कैटुलम, और एम्ब्रियोनल एक्सिस की जो अटैचमेंट है उनके जो अबव पोर्शन है उस पोर्शन को बोलते हैं एपिकोटाइल बोलते हैं। यही क्या बनेगा, शूट एपेक्स बनाता है, लीफ की फॉर्मेशन करता है और एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है उसमें बंद होता है जिसको बोलते हैं सीलियोपेटाइल। ठीक है, तो सीलियोराइजा तो करेगा रेडिकल को, उसको डेवलप रूट को की कवरिंग करेगा, और क्लियोपेटाइल किसको करेगा, स्टेम को। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। अब आप जैसे इस डायग्राम को देखिए, फर्स्ट आप ये इसके देखिए डाइकोटिलिडन्स में ये 2 कोटिलिडन्स, ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, तो जो अबव वाला था एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव वाला पोर्शन हो गया कोटिलिडन, ये प्लूमूल की फॉर्मेशन करा, और जो लोअर वाला रीजन है ये हाइपोकोटाइल है, ये क्या बनेगा, रेडिकल बनाएगा, रूट की फॉर्मेशन, और इसके ऊपर ही क्या आती है, एक रूट की कैप होती है। अगर मोनोकोटिलिडन्स की बात करें तो देखो ये ग्रास में ये स्कैटुलम है और पूरी क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस है। स्कैटुलम और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे का लोअर वाला पार्ट है ये क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा और रूट कैप बनाएगा, जो कि इसको कवर होता है, कवरिंग को नाम क्या दिया आपने, सीलोराइजा।
कोलियोराइजा, ठीक है। और जो इन दोनों की जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसकी जो अटैचमेंट का जो अबव वाला पोर्शन है ये क्या बनाएगा, सूट एपेक्स की फॉर्मेशन करेगा, जिसको और इसके चारों तरफ की जो कवरिंग है उसको क्या नाम दिया है, कोलियोपेटाइल। तो इस तरीके से आपकी ये होता है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखो सभी पोर्शंस को एपिकोटाइलेंस है, अगर आप कुछ सीड्स को वाटर में डिप करो और आप उनको ऑब्जर्व करो ओवरनाइट के बाद, तो आप उनमें स्प्लिट करके सीड्स को, तो ये चेक कर सकते हैं कि भाई सीड में किस तरीके की एम्ब्रो की डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीड जर्मिनेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों।